नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पाकिस्तान की भाषा बोलते नजर आए। आज कश्मीर के लिए वो इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद के बयान पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने पीएम मोदी की आलोचना करते हुए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ साथ इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर कह डाला। क्या कहा उन्होंने, आप सुनिए। एक बात समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी जी को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की ज्यादा चिंता है। उनको वो धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, बलूचिस्तान को धन्यवाद और बधाई देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के कश्मीरियों से बात करने तैयार नहीं है। पहले हम लोग अगर विश्वास पैदा करना है कश्मीर में, चाहे इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर हो या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो, अगर यहाँ पर विश्वास लोगों के मन में कायम करना है तो बातचीत के जरिए से ही हो सकता है। प्रधानमंत्री जी के इस जो कन्फ्रंटेशनिस्ट एक बयान आया है, इससे हालात सुधरेंगे नहीं, बिगड़ेंगे। सर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर आपने कहा। हाँ, यह जो मैंने कहा, मैंने कहा है कि जो हिंदुस्तान का कश्मीर है, हिंदुस्तान का कश्मीर है, जो हिंदुस्तान का कश्मीर है, वहां की घाटी की तो चिंता नहीं है, लेकिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की चिंता है। ऐसा नहीं है, कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया होने के नाते जो महाराज हरि सिंह जी कश्मीर ने पूरा कश्मीर हमारे साथ मिलवाया था, लेकिन ऐसी परिस्थितियां उस समय बनी जिसकी वजह से ये बात आई। तो इसलिए जो हिंदुस्तान में हमारा कश्मीर है, जो कि हमारा हक है, कश्मीर ऑक्यूपाइड, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा हक है। तो क्या दिग्विजय सिंह के मन में जो बात चल रही थी वो जुबान पर आ गई? रिपोर्टर ने टोक दिया इसलिए वो सफाई देने लगे? अगर रिपोर्टर टोकता नहीं तो वो बयान देकर निकल जाते। क्या पार्टी यानी कि कांग्रेस से अलग लाइन लेकर कांग्रेस के कुछ नेता चलते हैं, या फिर ये मतभेद वाली स्थिति है कांग्रेस के भीतर? पीएम मोदी ने 15 अगस्त को, आपको बता दें कि क्या बयान दिया था। उन्होंने अपने भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र किया तो सलमान खुर्शीद को नागवार गुजरा था। उन्होंने कहा कि पीएम को बलूचिस्तान की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। और अब दिग्विजय सिंह ने कश्मीर के लिए इंडिया ऑक्यूपाइड शब्द का इस्तेमाल किया है। आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान इस शब्द का इस्तेमाल करता है जिस शब्द का इस्तेमाल दिग्विजय सिंह ने किया है। पीओके तक बात सही है और हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन पीओके के बाद बलूचिस्तान पर बात करना मैं समझता हूं बहुत असभ्य है और बहुत समझदारी की बात नहीं। एक बात समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी जी को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की ज्यादा चिंता है। उनको वो धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, बलूचिस्तान को धन्यवाद और बधाई देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के कश्मीरियों से बात करने तैयार नहीं है। पहले हम लोग अगर विश्वास पैदा करना है कश्मीर में, चाहे इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर हो या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो, अगर यहाँ पर विश्वास लोगों के मन में कायम करना है तो बातचीत के जरिए से ही हो सकता है। प्रधानमंत्री जी के इस जो कन्फ्रंटेशनिस्ट एक बयान आया है, इससे हालात सुधरेंगे नहीं, बिगड़ेंगे। सर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर आपने कहा। हाँ, यह जो मैंने कहा, मैंने कहा है कि जो हिंदुस्तान का कश्मीर है, हिंदुस्तान का कश्मीर है, जो हिंदुस्तान का कश्मीर है, वहां की घाटी की तो चिंता नहीं है, लेकिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की चिंता है। ऐसा नहीं है, कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया होने के नाते जो महाराज हरि सिंह जी कश्मीर ने पूरा कश्मीर हमारे साथ मिलवाया था, लेकिन ऐसी परिस्थितियां उस समय बनी जिसकी वजह से ये बात आई। तो इसलिए जो हिंदुस्तान में हमारा कश्मीर है, जो कि हमारा हक है, कश्मीर ऑक्यूपाइड, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा हक है। भारत अधिकृत कश्मीर वाले दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस का कहना है कि दिग्विजय सिंह ने फौरन ही भूल सुधार ली है। वहीं बीजेपी कह रही है कि अगर दिग्विजय सिंह की जुबान फिसली है तो वो इसके लिए माफी मांगें। दिग्विजय सिंह जी का इस प्रकार का ना कोई मंशा थी, ना मायना था। उन्होंने अपनी भूल सुधार ली। मुझे नहीं लगता इसको ज्यादा तूल देने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारा अभिन्न अंग है, सदैव रहेंगे। इस वास्तु स्थिति को कोई मिटा नहीं सकता। देखिए, मैंने कहा वरिष्ठ नेताओं से अपेक्षा नहीं की जाती है, लेकिन अगर वो इनकी स्लिप ऑफ टंग है तो उसके लिए क्षमा मांग लें।
तो सवाल यह भी है कि आखिर इस तरह का बयान एक के बाद एक कांग्रेस के नेता क्यों दे रहे हैं कश्मीर को लेकर। दिल्ली से रविंद्र कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। रविंद्र, सवाल यह है कि ये पार्टी की लाइन से अलग चल रहे हैं, देश की लाइन से ये दोनों नेता अलग चल रहे हैं, या फिर आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं विधानसभा के कई राज्यों में, इसलिए ये लाइन कुछ नेता पकड़कर चल रहे हैं ताकि इससे फायदा भी हो सके शायद। देखिए विद्या, कांग्रेस पर आज से नहीं काफ़ी पहले से ये आरोप लगते रहा है कि जो देश की धारा होती है उससे विपरीत वो चलने की कोशिश करते हैं, खासकर कांग्रेस के कुछ बड़े नेता। और जिस तरह से आपने ये रिपोर्ट में भी देखा है, दिग्विजय सिंह एकदम कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। वो भी कहता है कि भारत अधिकृत कश्मीर, और दिग्विजय सिंह भी भारत अधिकृत कश्मीर कर रहे हैं। और रिपोर्टर टोकता है तो फिर वो सफाई देने की कोशिश करते हैं। सलमान खुर्शीद बलूचिस्तान के बारे में इस तरह के बोलते हैं। यही नहीं, इसके पहले भी खुद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद से ग्रसित देश है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये भाषा रही है जो देश की भाषा नहीं रही है। ये आरोप उस पर हमेशा लगता रहा। और जाहिर तौर पर जब यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस को लगता है कि अल्पसंख्यक वोट पाकिस्तान के समर्थन करने के कारण से उनके पाले में आ सकता है, तो शायद इसके वजह से इन बड़े नेताओं की ये बोल भी आ रही है। ये काफी एक तरह से विचारणीय हुआ कांग्रेस के नेतृत्व के लिए कि क्या जैसे सलमान खुर्शीद के बयान को लेकर कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया, दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर भी कांग्रेस पल्ला झाड़ सकती है, और इसके बाद भी कोई कांग्रेस का नेता इसी तरह का बयान दे देगा, उसका फायदा भविष्य में शायद हो जाए कांग्रेस को, लेकिन उससे कश्मीर को लेकर जो छवि जा रही है बाहर तक, उसको लेकर क्या कांग्रेस को चिंता नहीं है? देखिए, कांग्रेस पर आरोप ये लगते रहा है, चाहे 1952 से देखा जाए, 1947 से बीजेपी के बड़े नेता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जब चुनाव प्रचार के दौरान नेहरू पर आरोप लगाते रहेंगे कश्मीर में जो कुछ हुआ है, भारत में जो कुछ भी हो रहा है, इसके लिए कांग्रेस और नेहरू की नीतियां जिम्मेदार रही है। तो कहीं ना कहीं इससे पाकिस्तान को एक बल मिलेगा कि अगर इस तरह की भाषा कांग्रेस के और भारत के बड़े नेता बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके सुर में सुर मिला रहे हैं और पाकिस्तान को एक समर्थन मिल रहा है। और वो इस बात को वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, पीछे नहीं रहेगा। जाहिर तौर पर कुछ छोटी सी सियासी फायदा उठाने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता इस तरह के बोल बोलते हैं, इसका नुकसान भारत को उठाना पड़ता है, इससे छिपा हुआ नहीं है। चाहे दिग्विजय सिंह की पहले की बात हो, बाटलावाला, या सलमान खुर्शीद की बाटलावाला हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए रविंद्र आपका। और साथ ही आपको बता दें कि कश्मीर पर दिग्विजय की जुबान क्या फैसले, बीजेपी को भी कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के विवादित बोल की याद दिलाते हुए यह नसीहत दी है कि कांग्रेस आत्ममंथन करे। कहीं ना कहीं आत्ममंथन की आवश्यकता है, और जैसा कि ये निर्णय किया गया है कि जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर के और पाकिस्तान की तरफ क्या रवैया रहना चाहिए, उसको लेकर के सर्वसम्मति से एक रुख होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल को, कांग्रेस को भी मंथन करने की आवश्यकता है ताकि उनकी नीति में स्पष्टता आए और नीयत में भी स्पष्टता आए।